हेलो स्टूडेंट्स, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की सीरीज़ में आज मैं आपके सामने आपके दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। और जिन लोगों ने पहला वाला नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जाके उसे देख लें। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो BP101T एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिवाइडेड रहते हैं सेक्शंस में और बाकी सारी चीज़ें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका दूसरा सेक्शन, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और ये स्क्रीन पर आपके सामने 2019 और 20 सेशन का एग्ज़ाम पेपर है। आप देख सकते हैं A, B और C 3 सेक्शन है इसमें भी, और पैटर्न बिल्कुल पहले वाले की तरह है। हम इसके चलिए आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए का हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। गाइज आई थिंक क्योंकि पेपर मैंने अरेंज किया है, ये तो हो सकता है कि कहीं कहीं आपको इसकी रीडिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लेना। बाकी मैं पढ़ दूंगी सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे राइट डाउन कर लेना जो भी मैं बोलूँगी। तो सबसे हम चलिए क्वेश्चन पेपर 1 के पार्ट ए को हम पढ़ते हैं। क्या है ये? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी? तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी है 2 नंबर में। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसके टाइप कितने होते हैं ये बताना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है सेक्शन ए में, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। सेक्शन बी और सी के लिए आपको प्रॉपर अपना टाइम सेव करके चलना है, क्योंकि इसमें दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस सेक्शन को टाइम ना दें, सिर्फ उतना ही, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उतना ही अपना टाइम मैनेज करके चलें स्टार्टिंग से। क्योंकि कई बार फिर ऐसा होता है कि जब आप सेक्शन पहले ही अपना टाइम यूटिलाइज़ कर चुके होते हैं तो सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं बचता, क्योंकि वो स्कोरिंग सेक्शन है बी और सी। तो इसलिए मेजर पार्ट आपको 3 आवर्स का अपने बी और सी सेक्शन के लिए बचा के रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेक्शन फर्स्ट का डी पार्ट, राइट ए नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखनी है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पीएच। पीएच आप सबको पता है क्या होता है, तो उसके आपको इसमें डिफाइन करना है व्हाट इज़ फोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है अलग अलग इस तरह से। एक नंबर की डेफिनेशन में डिवाइडेड है एफ पार्ट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देनी है और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट की इसमें आपको डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन इसमें आपको प्रोवाइड करानी है। राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर का आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत लंबा नहीं इसमें लिखना है, सिर्फ अगर आपको एग्जांपल सपोज करिए किसी चीज़ की डेफिनेशन, अगर आपको उसके एग्जांपल पता है तो वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि एग्जांपल भी आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो आप मेथड्स इसमें बता देने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्ट में डिफाइन भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसमें नहीं आपको लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन बी पे चलिए हम लोग आ जाते हैं। पार्ट ए है इसका, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग सोडियम ऑक्सोलेट। इसमें KMnO4 के स्टैंडर्डाइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पार्ट बी, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। पार्ट सी है डिस्कस फैजान्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एक्सप्लेन अबाउट को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट परसेप्शन। तो इस तरह से 3 सब पार्ट इसके। सेक्शन सी है अब व्हाट आर मिक्स्ड इंडिकेटर्स। इसमें डेफिनेशन लिखनी है मिक्स्ड इंडिकेटर्स की। गिव एग्जांपल्स ऑफ एटलीस्ट 2 मिक्स्ड इंडिकेटर्स एंड देयर एडवांटेज। पार्ट बी, क्लासिफाई एरर्स, सजेस्ट द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग देम। नेक्स्ट है सी, स्टेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट डी है derive the Henderson Hasselbalch equation for weak acid and its salt. Next है write the theory of acid and base titrations. Next part F, write a note on estimation of boric acid. Next part है G, write a note on Fezan's method. तो ये कंप्लीट हो जाता है पूरा एग्जाम
फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। देखने के लिए थैंक्स एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।